मैं देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ नातजात शिक्षक भर्ती के साथ। जो सबसे बड़ी खबर यह है कि संशोधन का मौका मिल चुका है। कम अंक वाले, ज़्यादा अंक वाले, अपीयरिंग वाले, बैक पेपर वाले, कुछ भी वाले हों, अगर अंकों में त्रुटि आपने किया है तो संशोधन का मौका मिला है, आप संशोधन कर लीजिए। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। और यहाँ तक ये भी बताना चाहता हूँ, काफ़ी शिक्षा मित्र ऐसे थे जो शिक्षा मित्र का कॉलम भरना भूल गए थे, उन्हें 25 अंक का वेटेज नहीं मिले था। उन्हें भी मौका मिल गया कि आप संशोधन कर सकते हैं, शिक्षा मित्र का कॉलम भर लीजिए, 25 अंक का वेटेज ले लीजिए, तब आप जाकर भर्ती में सफल हों। तो नीचे से एक दो बंदे खिसक लें, क्योंकि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, जब ये ऊपर पहुँचेंगे तो नीचे वाले तुरंत रिप्लेस हो जाएंगे। मेरी बात शायद समझते होंगे। तो संशोधन का मौका मिल चुका है। कम अंक वाले या ज़्यादा अंक वाले, जो भी आप गलती किए होंगे, तुरंत संशोधन का मौका मिलने वाला है। लेकिन ये कब मौका दिया जाएगा, ये परिषद तय करेगा। हाईकोर्ट ने तो आदेश आपके पक्ष में दे दिया है। ये बड़ी खबर है, खुशखबरी वाली बात है। अब कब देगा, 14 जुलाई के बाद देगा, या फिर नियुक्ति मिलते वक्त देगा, या फिर उनका जो अलग शेड्यूल होगा, मेरी बात आप समझते होंगे। अभी तो सारी चीज़ें स्थगित हो चुकी हैं। तो बड़ा मौका मिला है आप सबको। संशोधन वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। एलटी ग्रेड को लेकर बड़ी खबर यह है कि सत्यापन शुरू हो चुके हैं। जिनके प्रमाण पत्र में कोई गलती है, त्रुटि है, तुरंत ये वीडियो मेरा ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके बाद ये बताना चाहता हूँ, एसटीएफ जल्द कर सकती है बड़ा खुलासा। अब यहाँ देख सकते हैं, आवेदन में त्रुटि करने वाले सफल अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। 69 शिक्षक भर्ती का मामला जानते हैं। त्रुटि सुधार का मौका देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। अब इसको पढ़ूँ क्या, सीधी बात जान लीजिए। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो त्रुटि किए थे। कोई कम अंक भरा था, कोई ज़्यादा अंक भरा था। यहाँ देख सकते हैं, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अमर बहादुर व अन्य 25 तथा 3 और याचिकाओं के साथ एक साथ सुनवाई के बाद यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा जी ने दिया है कि भैया, अमर बहादुर व 25 अन्य याचिकागण सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में तो सफल हैं। उनका कहना था कि ऑनलाइन आवेदन करते समय उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंक भरने में गलती कर दी है। कुछ ने तो अधिक अंक भरे हैं, जबकि कुछ ने प्राप्तांक से कम भर दिए हैं। इसी प्रकार 2 ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो कॉलम भरना भूल गए, उन्हें 25 अंक का वेटेज नहीं मिल सका। तो कोर्ट ने सभी याचिकाएं स्वीकार करते हुए ये कहा कि याचिकागण जो है चयन समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रत्यावेदन दें और चयन समिति उस पर विचार कर निर्णय ले नियमानुसार। ठीक है, लेकिन आपके पक्ष में दे दिया है। अब आप प्रत्यावेदन देंगे और नियमानुसार जो है उस पर निर्णय लिया जाएगा। ये कब लिया जाएगा, इस पर कोई टाइम नहीं दिया गया है कि 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, क्योंकि भी सारी चीज़ें जानते हैं स्थगित हैं। बाकी चीज़ें क्या होगा, कब होगा, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। हाईकोर्ट ने परीक्षा में असफल होने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। काफ़ी लोग और भी पहुँचे थे कि सर OMR में हमने गलती कर दी है, उसको थोड़ा सुधरवा दीजिए। उन्होंने कहा आप योग्य नहीं हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, एलटी ग्रेड सत्यापन शुरू हो चुका है। एक बड़ी खबर यह है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर थी कि एलटी ग्रेड की नियुक्ति पत्र कब मिलेगी। अब यहाँ देख सकते हैं, राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों के सत्यापन की कार्यवाही शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय को छोड़कर माध्यमिक शिक्षा विभाग को 13 विषयों का परिणाम जो है भेज दिया था। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल विज्ञप्ति जारी की है। कुछ चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों व उनके नाम या पिता के नाम या माता के नाम में त्रुटि भिन्नता पाई गई है, जो विधिक नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों ने आयोग के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत तो जरूर किया है। अभ्यर्थी का नाम जिस रूप में हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पर अंकित है, उसी प्रकार सभी प्रमाण पत्रों पर होना चाहिए। समझ रहे हैं, भले और आप एफिडेविट दिए हैं, लेकिन जिस प्रकार से हाई स्कूल में नाम है, उसी प्रकार से हर प्रमाण पत्र पर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की विवाहित होने की स्थिति में सरनेम परिवर्तन छोड़कर यदि 15 दिन में संशोधित अंकपत्र व प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त नहीं होती है, उसके कारण नियुक्ति की कार्यवाही बाधित होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर महिला की बात करूँगा, उसके सरनेम छोड़कर ये सब सारी चीज़ें जो अब तक मैंने आपको बताया, यदि 15 दिन में संशोधित अंकपत्र या प्रमाण पत्र की कॉपी जो है प्राप्त नहीं होती है, तो आपकी जो है नियुक्ति बाधित हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं, प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की गई है। देख सकते हैं, इतनी चीज़ें इशू पाई आई हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं। ठीक, वही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा। तो देख सकते हैं आप, 15 दिन में इन्हें किसी भी हर हाल में प्रत्येक दशा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संशोधित अंकपत्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्राप्त नहीं होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति की कार्यवाही बाधित होती है और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी
अभ्यर्थी की होगी अंजना गोयल जी हैं, अपर शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो भैया एल टी गेट वाले किसी का इशू है, इन सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मतलब ये गलतियाँ होंगी तो तुरंत आप सुधरवा लें, तुरंत बोर्ड पहुंच के सुधरवाने के उपरांत उसकी कॉपी पहुंचवा दें। ठीक है, शिक्षा निदेशालय। उसके बाद तब आगे की बात होगी। यहाँ के.एल. पटेल को रिमांड पर लिया गया और कई घंटों तक पूछताछ चली है। कई पेपरों में मैंने ये भी देखा है कि जल्द ही बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं एसटीएफ और सिक्योरिटी पुलिस ने 8 घंटे तक सवाल किए हैं। 2019 में रेलवे की भर्ती परीक्षा में जो है नकल कराने के मामले में मुख्य आरोपी है डॉक्टर के.एल. पटेल। तो बताना चाहता हूँ कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। 8-8, 10-10 घंटे पूछताछ चल रही है। जब विवेचना निकल के आती हैं तो चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पकड़े जाएं, क्योंकि योग्य अभ्यर्थी की सीट लिए मैं चाहता हूं। मैं तो ये भी चाहता हूं जो इतना समय मिला है इतनी अच्छी से जांच हो, इतनी अच्छी से जांच हो। मैं देख पा रहा हूं कम मेरिट वालों के साथ कोई नहीं खड़ा है। आज अगर वो आवाज़ उठाते हैं लोग सोचते हैं वो फेल हैं। ऐसा नहीं हो, फेल नहीं हो, 90-97 पास हैं, हमारा सहयोग किए हैं। मैं चाहता हूँ कि जमकर जाँच हो, चीज़ें निकल के आएँ एकदम लाजवाब तरीके से। अभी तक हमारे पास बहुत समय है। यहाँ देख सकते हैं प्रदेश भर से जो है अभ्यर्थी सुराग दे रहे हैं। कहीं सीईओ को कॉल कर रहे हैं, कहीं एसटीएफ को कॉल कर रहे हैं, कहीं मैसेज कर रहे हैं। अलग अलग जो खुलासे निकल के आते हैं बच्चों के पास, अभ्यर्थियों के पास, तुरंत सेंड करते हैं और चीज़ें और स्पष्ट होती हैं और बेहतरीन तरीके से जाँच हो रही है। क्योंकि आप जब क्लू देते हैं तो एक रास्ता निकल के आता है। बहुत बढ़िया, लाजवाब है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पकड़े जाएँ। 14 जुलाई की सुनवाई है, इस पर बात करेंगे, शाम तक बात करेंगे, दोपहर तक। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।